यहाँ प्यार मना है सब कहते रहे, फिर भी दिल तुम तक आते रहे। छुप छुप के मिलना अच्छा लगता है, तुमसे बात करना सपना लगता है। नजरों से नजर जब मिल जाती है, धड़कने चुपके से बढ़ जाती है। दुनिया से डर है। गुलन, क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? मैं विश्वास करती हूँ कि हमारी जिया चिंग ने चोरी नहीं की। मुझे बस ये देखना था कि क्या वो अपने सपने को हासिल करने के लिए इसका अकेले सामना कर सकती है। दादी, असल में मैं... ये लीजिए सर, ये लीजिए। क्या हुआ? मैं यहाँ चीटिंग वाले मामले के बारे में आप लोगों को बताने आई हूँ। पहले तो मुझे लगा था कि जैन बिल्कुल ठीक है, उसकी कोई गलती नहीं है। आखिरकार मुझे सच पता चल गया। उसने मेरे बोल के साथ चेंजिंग की। कंपटीशन के लिए जो बोल मैंने लिखे थे वो उसने चोरी कर लिए। मुझे लगता है शायद वो ये सब कुछ किसी के दबाव में आके करा था। यह नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बात झूठ है। दादी, मैं जानती हूँ अपने सपनों के लिए मैंने आपका दिल दुखाया है, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको तकलीफ देना नहीं चाहती। मैं अपनी फैमिली का नाम रोशन करना चाहती हूँ। इतना बड़ा मौका अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहती थी, इसलिए ये किया। बाज़ दफ़ा इंसान अपने सपनों के लिए अपने प्यारों को भी तकलीफ दे देता है। मैं क्षमा चाहती हूँ दादी, मैंने आपको बहुत निराश किया है। लेकिन दादी, आप एक बार मेरा विश्वास करके देखें, मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। अपना सपना पूरा करने के बाद आप जैसा चाहेंगे मैं करूंगी। दादी, मुझे संगीत से प्यार है। मैं चाहती हूँ मैं कामयाब हूँ, बड़े मंच पर गाऊं, लोग मुझे देखें। मुझे इसकी बात पर पूरा एतबार है, ये झूठ नहीं बोल सकती। मैंने इसकी आंखों में जुनून देखा है। मैं उम्मीद करता हूं ये कामयाब होगी और आपको कभी निराश नहीं करेगी। दादी, आपके पैर कैसे हैं? मेरे पैर बहुत पहले ही ठीक हो गए थे, लेकिन मैंने तुम्हें और तुम्हारे भाई को नहीं बताया ताकि तुम दोनों पढ़ाई ठीक से कर सको। अब तुम्हें एक मजबूत लक्ष्य मिल गया है और मुझे तुम्हें रोकना नहीं चाहिए। दादी, आप बहुत अच्छी हैं। लेकिन तुम अपनी बहन की तरह इतने टैलेंटेड नहीं हो। अगर वो अपने टैलेंट से मानसिक परेशानी को पीछे छोड़ सकती है और अपने सपनों में वापस आ सकती है तो सब ठीक हो जाएगा। समझ गए ना तुम? दादी, आप क्या बोल रही हो? मुझे पता है तुम कंपटीशन में अपनी बहन के नाम का उपयोग कर रहे हो। अपनी बहन की कमियों की भरपाई करने के लिए तुम उसके सपने ले रहे हो ताकि तुम दोनों मिलकर उसे हासिल कर सको। शीत चिंग, तुम एक अच्छी मिसाल हो, लेकिन जिया चिंग सिर्फ गुलेन से प्यार करती है। दादी, मैं आपकी पोती हूँ। क्या पोती? क्या जिया चिंग एक लड़की है? दादी, ये चाहे लड़का हो या फिर लड़की, मुझे पसंद है। मैं उन्हें फिर से आने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया, शुरू से लेकर आखिर तक। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी। तो वैसे मुझे एक स्क्रिप्ट मिली है, सुन रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? गुलन भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? ध्यान दो,
कुछ साल पहले मेल लीड और इंटरनेट दोस्त की पहचान फीमेल लीड से मिल गई, लेकिन एक अनजान सी गलती के कारण उनका संपर्क टूट गया। लेकिन इंटरनेट का दोस्त अब भी लड़की के दिल में है। अब लोगों को ऐसे ही ड्रामे पसंद है। अब कुछ साल बीतने के बाद वो दोनों आपस में फिर से मिल जाते हैं। समझ रहे हो ना? उस लड़की को अब भी इंटरनेट के दोस्त की याद आती है, लेकिन उसे नहीं पता सामने वाला युवक वही है। क्या तुम वही इंटरनेट वाले दोस्त हो जिसे शीचिंग ढूंढ रही है? तुम्हें कैसे पता? अब ऐसी बात कौन नहीं जानता? क्या तुम हमेशा मुझसे हर बार शीशिंग के बारे में बात नहीं करते? ठीक है, जरा एक बात बताओ, क्या सिया शैंग को बताना चाहिए कि मैं वही हूँ? तुम्हें उसे जरूर बताना चाहिए। सोचो सोचो, वो युवा जो तुम्हें इतने सालों से प्यार करती थी वही तुम हो। खुशी से फूले नहीं समा पाएगी। लेकिन वो एवी से प्यार करती है, मुझसे नहीं। तो फिर क्या तुम नहीं हो एवी? मैं तो एवी हूँ, लेकिन वो ये बात नहीं जानती कि मैं एवी हूँ, समझे? फिर उसे बता क्यों नहीं देते? फिर समझाता हूँ। जिससे वो प्यार करती है वो एवी है। माना मैं एवी हूँ, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती। तो क्या तुम एवी नहीं हो? हाँ, माना मैं ही एवी हूँ, लेकिन नाम अलग है। अब समझ गए? तुम असल में क्या चाहते हो? कंपटीशन एक नया मोड़ लेने जा रहा है। अब आप सब लोग तैयार हो जाइए। इस कंपटीशन के जरिए पता चलेगा कि कौन सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये सामने रखा बॉक्स जो आप लोगों को नजर आ रहा है, इस बॉक्स में चिट हैं और हर चिट पर एक इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखा है। एक एक करके सब आएंगे और इस बॉक्स में से एक चिट निकालेंगे। जिसकी चिट पर जो इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखा होगा उसे वो परफॉर्म करना होगा। तो बताइए, आप सब लोग तैयार हैं? कंपटीशन शुरू किया जाए। आप सबको देखकर ये साफ नजर आ रहा है कि आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं। तो शुरू करते हैं। चलो ये भी कर ही लेती हूँ। देखती हूँ कि चिट में क्या आता है। ड्रम आया है। क्या बात है, जबरदस्त। उम्मीद है कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। जाइए, जाकर अपनी जगह पर बैठ जाइए। गलत, ये धुन गलत है। गलत गलत गलत। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती है क्या? समझाया है गलत है, तुम धुन तक समझ नहीं पा रही। माफ कीजिएगा, ये बजाना नहीं आता, लेकिन ट्राई करती हूँ। ये क्या किया? तुम बेवकूफ हो, मुझे शांत होना होगा। मेरी वजह से इसे गुस्सा आ गया। हे भगवान, मुझे बचा ले, वरना ये तो मुझे नहीं छोड़ेगा। करती रहो। शाबाश, यही असल धुन है। तुम्हें एक अच्छा शागिर्द बनना होगा। जब भी तुम्हें कोई भी मुश्किल आए, तुम्हें उसका सामना करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, जो चीज मुझे नहीं आती वो मैं कैसे करूं? ये बहुत मुश्किल है। कहना आसान होता है, लेकिन करना मुश्किल। वैसे मैं कल शाम 3 बजे तुम्हारी कंपनी के पास तुमसे मिलूंगा। क्या तुम्हारे पास कुछ समय होगा? क्या हम मिल सकते हैं? कल 3 बजे? क्या बड़बड़ा रही हो? कल शाम 3 बजे। अगर तुमने देर की तो मैं सिखाना बंद कर दूंगा। समझ गई। किसे चुनोगी तुम? माफ करना ईवी, मुझे आने में देर हो जाएगी। मैं तब तक नहीं आऊंगी जब तक बजाना ना सीख लूं। ये जगह कौन सी है और मैं यहाँ कैसे आई? क्या कर रही हूँ मैं? कहीं मैं किडनैप तो नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो वहां होना चाहिए था।
गुलैन, तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रही? तुम मुझसे यहाँ क्यों मिलना चाहती थी? मैंने कब कहा? क्या तुमने मुझे ये मैसेज नहीं भेजा था? मेरा फोन तो मेरे पास नहीं। खोलो, खोलो। यहाँ तो सिग्नल्स भी नहीं है। हम फंस चुके हैं, ये एक जाल है। ये कैसे हो सकता है? ये तो एक फिल्मी सीन है। ऐसा लग रहा है हम किडनैप हो गए हैं। यहाँ से निकलने का तो कोई रास्ता भी नहीं। ये किस तरह का मजाक है? उनकी ये करने की हिम्मत कैसे हुई? कंपटीशन कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। मेरे सवाल का जवाब दो। वो अभी तक यहाँ पहुंचा क्यों नहीं? बताओ मुझे, कहाँ है वो? यहाँ तो कोई सुराग नहीं है। हम इस कमरे से कैसे निकलेंगे आखिर? ये सब भूख की वजह से है। बहुत भूख लग रही है मुझे। अगर हमारी प्रोग्राम टीम ने ये किया है तो यहाँ पर कोई ना कोई कैमरा जरूर होगा। हमें बस कैमरा तलाश करना पड़ेगा, फिर सब खत्म। पर हमने सब जगह खोज ली है। थैंक यू सो मच। तुम बहुत अच्छे हो। आज हम नहीं निकल सकते। चलो बेड पर चलते हैं। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारा कल कंपटीशन है। मैं नहीं चाहता तुम ठंड से मर जाओ। अब तुम मेरे बगल में लेटी हो। अब डर नहीं लग रहा तुम्हारा ऑनलाइन क्रश इस बारे में क्या सोच रहा होगा? वैसे भी ये पहली बार नहीं हुआ है। जो सवाल मैंने पिछली बार तुमसे पूछा था तुमने उसका जवाब नहीं दिया। तुम हम में से किसे चुनोगी बताओ? वैसे तुम उसे कैसे जानते हो? हाँ, एक बात बताओ, यहां से निकलने का एक तरीका है। क्या तरीका है? बताओ मुझे। तुम क्या कर रही हो? जो छुपाया ना वो मिल गया। सुराग मिल गया था तुम्हें, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। जो सवाल मैंने तुमसे पूछा था तुमने उसका जवाब नहीं दिया। मेरी और एवी के बीच तुम किसे चुनोगी? तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? मैंने तुमसे कहा था मैं उसे ढूंढने में मदद करूंगा। क्या ये सच में मेरी मदद करना चाहता है? अगर इसकी वजह से मुझे ये भी मिल जाए तो? तुम मेरी मदद करना चाहते हो? तुम सच कह रहे हो? तुम एवी को ढूंढ सकते हो? मुझे जवाब चाहिए। गुलैन, वो मैं अगर तुमसे सच कहूं तो
मैं तुम दोनों को खोना नहीं चाहती। तुम दोनों ही खास हो मेरे लिए, एक को नहीं चुन सकती। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर मैंने ऐसा कर भी लिया तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, समझे ना? दिल के हाथों मजबूर हूं मैं। फिर से मुझसे ये सवाल मत करना प्लीज। क्षमा चाहता हूं, मुझे ये पूछना ही नहीं चाहिए था। असल में मेरे पास यहां से बाहर निकलने का एक तरीका है। और वो मैं जानती हूँ गुलैन। तुम क्या कर रही हो? तो ये छुपा रहे थे तुम मुझसे? तुम्हें सुराग मिल गया लेकिन मुझे नहीं बताया तुमने। मुझे नहीं पता हमें इस जाल में फंसाने का कारण क्या है, पर इन 2 शर्तों के साथ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कंफ्यूज्ड हूं मैं मदद करूंगा। गुलैन, तुम्हें पता है ना मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अंधेरे में प्रकट होने वाला सुराग हमेशा मजबूत सुराग होता है। लेकिन तुम्हें यह कैसे पता? जब मैं बिल्कुल अनजान गायक था तब उन्होंने मेरे लिए लड़ाई की थी, क्योंकि मैं उनकी आमदनी में शामिल था। जब मैं टूट जाता हूं, एक छोटी सी लड़की होती है जो कुछ नहीं जानती, जो मुझसे बात करती है। वो कहती है कि मेरा गाना उसके रास्तों को रोशन करता है। मैंने उसके सामने कसम खाई है कि मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा, उसे एक बड़े स्टेज पर खड़ा करूंगा जिससे उसे सबसे ज्यादा खुशी मिले। यानी तुम एवी हो? मिस याओ यू, मैं कल ऑनलाइन नहीं आ पाऊंगा। आज रात खेलते हैं। ठीक है, कब खेलें? क्या ये चैन बॉय की आवाज नहीं? जियाओ, जियाओ, तुम वहीं हो? चैन बॉय, क्या कर रहे हो तुम? सो रहा हूं मैं। तुम क्या कंप्यूटर पर सोते हो? क्या हुआ? क्या मुमकिन नहीं? ठीक है। मिस याओ यू, मिस याओ यू। चैन बॉय, मुझे उससे बात करने दो। पता है मुझे तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे। कहना क्या चाहते हो तुम आखिर? मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें इसके बारे में मुझे बताना होगा। सिया चैंग और गुलैन मेरे हाथ में है। अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो मेरे निर्देशों का इंतजार करो। कौन है ये? फोन काट दिया। मेरा इरादा तुमसे छुपाने का नहीं था, मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा था। गुलैन, तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेलते आए हो। ये सब करके क्या मिला? बहुत मजा आया तुम्हें? हाँ, मेरी बात सुनो। तुमसे बात करना सपना लगता है। नजरों से नजर जब मिल जाती है, धड़कने चुपके से बढ़ जाती है। दुनिया से डर है पर दिल बेखबर, तुम हो तो लगता है सब कुछ बेहतर। चाहे प्यार